हाय फ्रेंड्स, स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे बुक के बारे में कि बुक का प्लानिंग किस तरीका से किया जाता है या बुक बनाने के लिए क्या क्या प्रोसेस होता है। ठीक है, तो आप ही लोग में से कमेंट आया हुआ था, समीमा जी करके हैं। इनका कमेंट था कि सर बुक की प्लानिंग कैसे करते हैं। अभी हम लोग सीख रहे हैं या जो बिगिनर है उनके लिए क्या करना चाहिए, वो किस तरीका से जो कि एक बुक का प्लानिंग कर सकते हैं या बुक को किस तरीका से जो कि रेडी कर सकते हैं, बुक बनाने का जो कि क्या क्या प्रक्रिया है। ठीक है, तो आज है जो कि हम लोग इसी पे बात करेंगे कि बुक का प्लानिंग किस तरीका से किया जाता है, बुक क्या है, कैसे बनता है, क्या क्या ये करना चाहिए, ये सब है जो कि आज हम लोग डिटेल से समझने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि इसमें जो कि सबसे पहला अहम भूमिका आपको निभाता है कि ये साइज क्या है। A4 साइज है, 1/8 साइज है ना, कि 1 में 16 का साइज है, क्या साइज है या साइज है। उसके बाद इसमें डिपेंड करता है कि आपका कौन सा पेपर पर है। ओके, दो चीज़ आपको ध्यान रखना है, क्या साइज है, 1/8 साइज है या 1/4 साइज है, क्योंकि साइज दो ही जाता है, 1/4 जाता है, 1/8 जाता है। ओके, उसके बाद जो साइज आता है वो साइज आता है कि आपका पेपर क्या है ना, पेपर क्या है, कौन से मशीन पे छपेगा, उस हिसाब से भी बुक का जो साइज होता है वो कम बेसी होता है। एक इसमें से साइज होता है जो कि आपका पेपर जब होता है तो पेपर में से ही अलग अलग पेपर अलग अलग कैटेगरी का होता है, कुछ स्टैंडर्ड साइज का होता है, कुछ जो कि नॉर्मल साइज का होता है ना। जो अलग अलग साइज का होता है उसी पे है जो कि ये बुक का प्लानिंग किया जाता है या बुक बनता है, या वो साइज में या वो साइज में आपका उतर के मार्केट में आता है या आपके हाथ में आता है। ओके, उससे पहले जो कि हम आपको कुछ सिंपल पहले दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे जो कि मेरे पास है जो कि ये बुक है, ये बुक जो है नॉर्मल ऐसे ही पेपर में है जो कि ये प्रिंट किया गया है। अगर इसको अगर हम लोग देखा जाए तो ये बुक जो है ना, ये बुक है जो कि आपका 1/4 का साइज है। ठीक है, मगर 1/4 का साइज है, मगर इसका साइज अगर देखा जाए तो ये साइज इधर से बड़ा है। ओके, इधर से ऑलमोस्ट हो जाएगा, हम इसको नापे नहीं है मगर ऑलमोस्ट इधर से ठीक है। ये जो साइज है ना, ये साइज ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से ये 8.5 से ज़्यादा चल जाएगा। ठीक है, तो इस जगह पे ये बुक ऑलमोस्ट इतना रहता तो अच्छा रहता और स्टैंडर्ड अच्छा लगता देखने में। मगर ये जो चौड़ा हो गया ना तो ये अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि ये इसका हो सकता है कि इसका रीला या इसका पेपर जो होगा उस समय इसका उस हिसाब से था, तो ये बुक उसी हिसाब से जो कि बना दिया गया है। ठीक है, तो सबसे अहम भूमिका जिससे हम आपको बताया ना कि आपका पेपर पर निर्भर करता है कि आप कौन से पेपर पर इसको प्रिंट करते हैं। अगर सेम बुक को अगर 1/4 साइज में या 1 में 16 भी साइज अगर करके 23-36 का अगर पेपर आता तो 23-36 में होता, इसका साइज अगर इधर से देखा जाए ना तो ये रिड्यूज इधर से होता है। इधर से ये साइज मेरे हिसाब से ये अभी 9 इंची होगा ना, ये 9.25 इंची होगा, तो ये अभी 8.5 इंची रहता, 8.25 इंची रहता, 8/4 रहता, इस तरीके से रहता, और इधर से 11 रहता, तब जाकर के ये A4 कहलाता। ओके, और अगर इसमें अगर कुछ और अगर मेरे हाथ में बुक है, ये देख लेते हैं। तो ये बुक अगर देखा जाए तो ये बुक है जो कि 1/4 साइज कहलाएगा, और ये एक बुक है, ये बुक है जो कि आपको 1/8 साइज कहलाएगा। ठीक है, अब ये दोनों बुक जो छपा हुआ है, ये दोनों बुक है जो कि स्टैंडर्ड क्वालिटी का जो पेपर आता है, यानी जो स्पेशल पेपर आता है, स्पेशल साइज का आता है, आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो साइज का पेपर मिलता है या बुलाया जाता है या मंगाया जाता है, उस पर जो कि ये सब बुक प्रिंट किया गया है। क्योंकि ये सब है जो कि पब्लिशर अपना मतलब प्राइवेट सब लोग ऑथर का है लिखा हुआ, तो अच्छा खासा मतलब देखिए, तो ये सब स्पेशल पेपर पर, ये सब पेपर का क्वालिटी भी देख सकते हैं, तो काफ़ी अच्छी है। तो इस तरीक़ा से अगर इसको हम लोग आम भाषा में अगर देखा जाए तो ये 15-20 का A4 साइज हो जाएगा। ठीक है, और ये अगर देखा जाए तो ये 1/8 साइज हो जाएगा, 15-20 का 1/8 साइज हो जाएगा, या 1/8 साइज भी इसको बोल सकते हैं। ओके, तो ये आपका पेपर पर निर्भर करता है। अगर हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग पेपर का अगर हिसाब से चलते हैं तो हम लोग को 23-36 पेपर है, तो अगर उसमें हम लोग प्रिंटिंग एरिया लेते हैं तो ये इधर से 5.5 या इधर से 8.5। ओके, तो ये साइज में जो कि ये 17-22 में और बीच में जगह दे करके आराम से प्रिंट हो जाएगा 1/8 साइज में। और ये अगर देखा जाए तो ये 15-20 का इधर से 7 इंची, ये कम है मतलब ऑलमोस्ट बता रहे हैं, ये साइज आ जाएगा। तो इधर से 15-20 का अगर रहेगा तो इधर से 7 इंची, इधर से 9.5 इंची या 7.2 भी हो सकता है, वो ऑलमोस्ट वही रहेगा। तो ये साइज रहता है। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया कि पहले आपको बुक जो बनता है, तो देखिए 99% जो बुक जो बनता है हम लोग का, तो वो बुक बनता है क्या, हम लोग के जो नॉर्मल जो मार्केट में जो पेपर उपलब्ध होता है 23-36, 18-23, ओके, 18-22, ये सब पेपर होता है। तो अगर इसमें अगर हम लोग डिज़ाइन बनाते हैं तो डिज़ाइन बनाने के लिए आपको साइज क्या लेना चाहिए, 8.5 और 11। अब देखिए इस पे जो कि डिटेल ये सब बुक के बारे में, इसका साइज के बारे में है ना, इस पे जो कि डिटेल वीडियो ऑलरेडी हम पहले बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, या हम ऊपर आई बटन में डाल देंगे,
या आप चैनल पर जाना है, प्लेलिस्ट में जाना, पोस्ट क्लिक करके आपको वहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहाँ पर जो कि इस पर डिटेल में वीडियो बनाया हुआ, क्या साइज होता है, कैसे होता है, उस पर ऑलरेडी हम बताए हुए। आपको यहाँ पे संक्षेप में ये सब हम आपको बता दिए, ठीक है ना। तो ये सब पहले आपको समझ लेना, साइज क्या है, ये सब क्या है। इसके बाद आपको यहाँ पे आता है कि डिजाइन बनाना। इंडिया में अगर 1/4 का, या हम लोग नॉर्मल जो मार्केट में जो यूज़ करते हैं 1/4 का बुक का अगर प्लानिंग किया जाए तो ये है जो कि 8.5 और 11, ठीक है। 8.5 इधर से हो गया इंटू 11। अगर इसमें आप फ्लेक्स कट रखना चाहते हैं या इसमें आपको हाइट है जॉब में, तो आप 1.25 भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से भी आप इसमें चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक क्लियर। इसी में अगर 1/8 साइज में आ गया, 1/8 साइज का मतलब हो गया कि 1 में 8 का साइज, ओके। 1 में 8 का साइज का हो गया कि वो 5.5 8.5 होता है, यानी कि 5.5 इधर से इंटू 8.5 होता है। ये इसका साइज होता है। जैसे कि ये जो साइज हम बताए थे 1/8 साइज हो गया, ये है जो कि A4 साइज हो गया। A4 का 8.5 11, ये जो हो गया ये आपका 5.5 इधर से 8.5, ये आपका साइज होता है। तो ये साइज को क्या करना है, पहले आपको कोरल में जाना है। कोरल में जाने के बाद आपको एक पेज ले जाना है, जैसे कि हम आगे चल करके हम आपको दिखाते हैं किस तरीक़ा से जो कि कोरल में भी आप किस तरीक़ा से लेआउट बना सकते हैं, किस तरीक़ा से बना सकते हैं। ये सब पेजों की डिटेल्स है जो कि हम आपको समझा देंगे। अभी यहाँ पे हम आपको सिर्फ है जो कि ये इंट्रोडक्शन के रूप में हम बताते हैं कि आप ये सब प्रक्रिया को आपको फॉलो करते हुए उसके बाद जो कि आपको एक बुक बन करके आपके हाथ में तैयार होता है या आपके हाथ में आता है। यहाँ पे अगर हम लोग साइज ले लेते हैं, सब साइज ले लेते हैं, साइज के लेने के बाद डिज़ाइन बनाते हैं, उसके बाद है जो कि हम लोग वहाँ पे सेट करते हैं, उसमें नंबर देते हैं। उसके बाद है जा कर के हम लोग यहाँ पे है जो कि इसको सेटिंग वगैरह करते हैं प्लेट बनने के लिए या येती बनने के लिए। पहले तो आपको डिज़ाइन क्रिएट करना, उसके बाद ही आप ये सब कर सकते हैं ना। तो आपको ये प्रक्रिया से आपको पहले गुजरना पड़ेगा, उसके बाद जा कर के आपको ये करना पड़ेगा। शॉर्टकट में अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे समरी के रूप में अगर हम आपको बताते हैं तो समरी में आपको सबसे पहले काम करना है, आपका पेपर का क्या साइज है, पेपर के साइज के हिसाब से आपको डिज़ाइन बना लेना है। अगर आपके पास पेपर नहीं भी है, आपके पास पेपर नहीं है या पेपर का नॉलेज नहीं है या कब पेपर लेवाएगा, क्या साइज में पेपर लेवाएगा, तो ये चीज़ तो जरूर पता होगा ये कौन सा साइज में होगा, 1/8 साइज में होगा या 1/4 साइज में होगा, ये तो पता होगा। अगर 1/8 साइज में रहेगा तो 5.5 8.5 यानी कि 5.5 इंटू 8.5 पेज साइज ले लेना। उसके अंदर 5/8 यानी कि 5 इंटू इधर से 8 का एक बॉक्स ले लेना, उसके अंदर में आपको मैटर रख लेना। यहीं पे अगर 1/4 साइज में हो गया यानी कि 8.5 11 8.5 इधर से 11, ठीक है। ये साइज में अगर आपका बुक बनाने का अगर आपका प्लानिंग होता है तो इधर से आपका जो मैटर एरिया जो होता है, मैटर का जो अंदर का जो बॉक्स होता है, इसको सिंपल आपको कर लेना है। किस तरीक़ा से, इधर से आपको कर लेना है 7.5, इधर से आपको 10.5 भी रख सकते हैं, ठीक है ना। ऑलमोस्ट कि आपको ऊपर नीचे बराबर मतलब कि आपको जगह मिले कि बुक वगैरह जब कटिंग होता है तो फ्रेश होकर के आपको अच्छी तरीक़ा से बराबर, जैसे कि ये सब जो होता है ना, तो ये सब जो मार्जिन जो होता है ये सब मार्जिन आपको प्रॉपर मिले। तो ये सब हिसाब से जो कि आपको मैटर यहाँ पे सेट करना है। ये अंदर का मैटर हो गया, ये बाहर का मैटर हो गया। तो ये सब है जो कि हम आगे चल करके हम आपको बताते हैं किस तरीके से आप कोरल में कर सकते हैं। तो इस तरीके से करना है। और ये सब करने के बाद आपको यहाँ पर जो कि एक चीज़ आपको और ध्यान देना है, आपको ये सब इस तरीक़ा के जो मैटर रहता है ये सबको IT बोला जाता है। तो आपको IT पहले तैयार करना है, IT के बाद है जो कि आपको अंदर का मैटर तैयार करना है। IT में रहेगा तो IT का भी आपको नंबर गिन करके उसके बाद है जो कि आपको यहाँ पे अगर नंबर नहीं भी देते हैं IT में तो आपको यहाँ पर पूरी यहाँ तक नंबर नहीं है तो यहाँ से 7 नंबर स्टार्ट हो गया है ना। तो इस तरीक़ा से आपको नंबरिंग भी देना है, ओके। तो अगर IT में अगर आपका IT 8 पेज है, IT 6 पेज है, IT 5 है ना, जो आपको ज़रूरत है या जो आपको रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से अगर आपका IT तैयार होता है तो IT में अगर आपको नंबर देना है तो नंबर दे भी सकते हैं, नहीं देना है तो नंबर नहीं भी दे सकते हैं, है ना। तो वो आपके ज़रूरत के हिसाब से। और उसके बाद है जो कि जहाँ पर IT ख़त्म होता है, जहाँ से 1 नंबर स्टार्ट होता है, वहाँ से जो कि इसका फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 5 पेज है तो 5 पेज IT हो गया, उसके बाद 6 नंबर से स्टार्ट हो गया। तो इस तरीक़े से आपको नंबर देना। तो नंबर पड़ेगा मगर पहले आपको पूरा डिज़ाइन क्रिएट करना है, आपको पेज साइज वगैरह सेट कर लेना है। उसके बाद आपको लास्ट में आपको नंबरिंग का काम लास्ट में करना है कि हाँ मेरा ये इतना पेज हो गया, यहाँ पे ये गया, तो उस हिसाब से आपको सेट करना। उसके बाद नंबर आपको एडजस्ट बैठा देना। तो इसको जो कि हम लोग डिटेल से जो कि समझने के लिए चल दिए, हम लोग चलते कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो हम लोग यहाँ पे जो कि पहले पेज साइज ले लिए हैं
और उसके बाद है कि यहाँ से एक रेक्टेंगल लेंगे और इसका साइज हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। अगर प्रिंटिंग के लिए अगर हम लोग तैयार करेंगे तो उसके लिए हम लोग 8.5 और इधर से 11 ले लेते हैं। ये हो गया आपका पेज साइज। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि मल्टी कलर है या आपका सिंगल कलर है, उस हिसाब से जो कि आपको यहाँ पे अपना डिजाइन को क्रिएट करना है या आपको ग्राउंड को तैयार करना है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे मल्टी कलर के हिसाब से बताते हैं कि आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पे जो कि इसको या तो आप प्लस कर सकते हैं, जैसे भी आप इसको प्लस करना आप इसको प्लस कर सकते हैं। और इधर से जो कि हम लोग 7.25 और इधर से जो कि 9.5, ओके। ये है जो कि आपका यहाँ पे आप इस तरीक़ा से जो कि इतना जॉब रख सकते हैं। अगर इसमें अगर आप ज़्यादा हाईएस्ट जा सकते हैं तो इसमें जो कि 7.5 और इधर से जो कि 9.7, ये आप इससे ज़्यादा नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आपका मैटर फिर कटने का डर रहेगा, डिज़ाइन फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो उस हिसाब से जो कि आपको यहाँ पर इतना मैटर आपको रखना। ये हो गया आपका अंदर का ग्राउंड, ओके। ये आपका मैटर साइज बोल सकते हैं या आप इसको टेक्स्ट साइज बोल सकते हैं, जो भी आपका लेआउट वगैरह होता है उस हिसाब से। और ये हो गया आपका बॉर्डर, बाहर का एरिया, ठीक है ना। तो इस हिसाब से जो कि आप इसको यहाँ पे ग्राउंड ले सकते हैं इस हिसाब से। फिर यहाँ पर मान लीजिए कि ये यहाँ पे अपना क्या है 8.5 है, इधर से 7.5 है, ये आधा इंची दोनों तरफ मिल गया। तो ये हो गया। अब यहाँ पे जो कि हम लोग एक सिंपल सा अगर डिज़ाइन हम लोग क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे जो कि एक ये अपना ग्राउंड तैयार करेंगे और यहाँ पे जो कि हम लोग एक इस तरीक़ा से भाट दे देते हैं, ठीक है। ये हो गया कि अपना क्या हो गया, ये अपना अंदर का मैटर हो गया कि इसमें जैसा भी आप मैटर रखते हैं उसी हिसाब से आप डिज़ाइन बनाते हैं, उसी हिसाब से जो कि आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैसा भी आप अगर डिज़ाइन यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो कि एक डिज़ाइन अगर हम लोग क्रिएट करते हैं अभी फ़िलहाल आपको दिखाने के लिए, तो यहाँ पे जो कि हम लोग एक कॉर्नर बनाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। और वो कॉर्नर को जो कि हम लोग यहाँ पे सेट करेंगे इस हिसाब से कि यहाँ पे आपके डिज़ाइन में कहीं पे सेट कर पाएँ, ठीक है ना। तो इस हिसाब से अगर आप यहाँ पे डिज़ाइन कोई भी कलर या कुछ अगर फिल करते हैं और उसमें जो कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो इस हिसाब से भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें जो कि हम लोग और भी कोई कलर डाल सकते हैं उस हिसाब से। ये हो गया और इसके बाद ये हो गया। इसमें जो कि हम लोग यहाँ पे वाइट फिल कर देते हैं, यहाँ पे जो कि ये कलर फिल कर देते हैं, ठीक है। ये कलर में जो कि हम लोग यहाँ पे नन कर देते हैं और इसको जो कि यहाँ से हम लोग अगर चाहें तो ये यहाँ से इसको पकड़ के हम लोग यहाँ से पावर क्लिप में डाल देते हैं और इसे यहाँ से पकड़ के इस तरीक़े से कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया अपना एक डिज़ाइन की तरह, है ना। ये आपको डिज़ाइन बन गया कि आपको सिंपल हम आपको यहाँ पे बताने के लिए कह दिए, आप इस तरीक़ा से कर सकते हैं। इसी को जो कि हम लोग यहाँ पे प्लस करके ले आते हैं और ये इस तरीक़ा से हम लोग इसको कर लेते हैं। तो ये है जो कि अपना ग्राउंड एरिया हो गया है। अब ये है, अब इसमें जो कि अब आपको जितना मैटर है उस हिसाब से आप यहाँ पे मैटर सेट करते हैं या सेट कर सकते हैं, ठीक है ना। जो भी आप यहाँ पे करना उस हिसाब से आपको यहाँ पे करना है। पहला काम आपको यहीं पे करना। अगर ये आपका डिज़ाइन बन के तैयार हो जाता है इस तरीक़ा से ले आओ तो आप इसको जो कि यहाँ से प्लस कर सकते हैं और इस तरीक़ा से रख सकते हैं। ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया, है ना। यहाँ पे इस तरीक़ा से रख सकते हैं। अब रहा बात कि इसमें नंबरिंग किस तरीक़ा से दिया जाता है या आप इसको किस तरीक़ा से तैयार कर सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे जो कि आपको एक डिज़ाइन में लेकर के आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को 2 डिज़ाइन है, पहले ये डिज़ाइन में आते हैं तो हम लोग यहाँ पे आते हैं। ये मेरा जो कि डिज़ाइन, तो इससे पहले जो कि हम आपको पहले ये डिज़ाइन दिखाते हैं। देखिए ये डिज़ाइन है जो कि अभी मतलब स्टार्टिंग पीरियड था, ये डिज़ाइन बन ही रहा था, तो इसका जो कि अभी काम रुका हुआ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये डिज़ाइन यहाँ पे है। तो पहले तो कि क्या है, ये इंडेक्स है ना, जो इंडेक्स है इसी तरीक़ा के डिज़ाइन बना है और डिज़ाइन बनने के बाद जो कि ये इस तरीक़ा से तैयार है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये आपको यहाँ पे स्टार्टिंग है, ये यहाँ पे इसका मैटर डाला हुआ। इसी हिसाब से जो जैसा आपका डिज़ाइन जिस तरीक़ा से आप क्रिएट करना चाहते हैं, जितना आप क्रिएट करना चाहते हैं उस हिसाब से देखिए ये है जो कि मतलब ये डिज़ाइन जो है अभी बन ही रहा था, ठीक है ना। तो इसको जो कि इस तरीक़ा से आप इसको देख सकते हैं कि आप इससे आपको आइडिया मिलेगा कि आप इस तरीक़ा से बना सकते हैं। इसमें भी क्या किया हुआ, सेम चीज़ किया हुआ उसी तरीक़ा से, क्योंकि डिज़ाइन बनाने का यही प्रक्रिया है। और जो प्रोफेशनली जो डिज़ाइन बनाते हैं वो इसी तरीक़ा से बनाते हैं। पहले आपको ग्राउंड बनाया जाता है, ग्राउंड बना कर लेआउट बन जाता है। ये लेआउट जब बन जाता है उसके बाद आप इसमें किसी भी तरीक़ा से बना सकते हैं। वो हम आगे आपको बताते हैं किस तरीक़ा से, जैसे कि हम सरकारी बुक वगैरह के भी हम काम किए हैं तो वो सब हम इसी तरीक़ा से करते थे, बहुत पहले से हम किताब का काम किए। तो ये हो गया।
यहाँ पे इस तरीक़े से देख सकते हैं कि सब हम सेट किए हुए हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ आप गौर कर रहे होंगे कि सब में ग्राउंड एक ही है। ग्राउंड एक ही का मतलब है कि आपके पार्टी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से है ना। तो आप ये भी रख सकते हैं या आप अलग अलग ग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। तो कुछ मामला में है कि आपको ग्राउंड एक ही रखना पड़ता है, कुछ मामला में जो कि आपको ग्राउंड चेंज भी करना पड़ता है, वो हम आगे चल कर आपको बताते हैं। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो कि इस तरीक़ा के ये अपना मैटर सेट हो गया, ऑलमोस्ट ये अपना डिजाइन क्रिएट हो रहा है। ओके, अब यहाँ से जो कि एक स्टेप अगर और हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोग यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद देख सकते हैं कि कुछ इस तरीक़ा के एक डिजाइन हम लोग का फाइनल है। ओके, ये डिजाइन हम फाइनल किए हुए हैं। अब ये काफ़ी टाइम जो कि छप चुका है, तो कई बार हम उदाहरण के तौर पर जो कि ये बुक का हम यहाँ पे हम आपको दिखाए हैं। तो ये है जो कि खुद से मेरा ये डिज़ाइन बना हुआ है, ये इंस्टीट्यूट का। तो ये देख सकते हैं इस तरीक़े से हम डिज़ाइन बनाया है। ये कवर पेज हो गया, ये कवर का जो है इसका कवर है जो कि सजा जाता है कवर का, ये 1 नंबर स्टार्टिंग है। देखिए यहाँ पे जो कि एक ग्राउंड बनाया है, क्या ग्राउंड बनाया है, ये ग्राउंड बनाया है। ये ग्राउंड को हम सभी पे जो कि पेस्ट कर दिए हैं। देखिए अब यहाँ पे जो कि देख सकते हैं कि ये ग्राउंड को अगर हम अनग्रुप करते हैं और यहाँ पे अगर हम लोग धरने का कोशिश करते हैं तो ये देख सकते हैं कि मेरा ग्राउंड है जो कि कुछ इस तरीक़ा के है ना। तो एक डिज़ाइन हम बनाए हैं और उसी डिज़ाइन को जो कि सभी पे जो कि हम पेस्ट कर दिए थे है। तो इस तरीक़ा से भी आप बना सकते हैं। देखिए कुछ मैटर यहाँ से हटा दिए थे तो कुछ इस तरीक़ा के रह गया, कुछ मतलब कि 180 डिग्री या 90 डिग्री इस तरीक़े से इसको रोटेट करके या आप इस तरीके जैसा भी आपको डिज़ाइन उसी हिसाब से देख सकते हैं कि यहाँ पे ये डिज़ाइन के हिसाब से यहाँ पे सेट किया है। तो आपके मैटर के हिसाब से भी मेन ये होता है कि आपका मैटर कैसा है, उसी हिसाब से आप इसको प्रोग्राम बना सकते हैं कि आपका जो आपका रिक्वायरमेंट है, जो आपका मैटर है, उस हिसाब से आप डिज़ाइन को थोड़ा सा इधर उधर भी कर सकते हैं। मगर बेसिक आपको एक ग्राउंड बना करके ही चलना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया। अब इसी तरीक़े से देख सकते हैं ये पूरा डिज़ाइन में हम ऑलमोस्ट इस्तेमाल किए हैं। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे जो कि हम दूसरा ग्राउंड लिए हैं, ठीक है। ये ग्राउंड को भी इसी तरीक़े से यहाँ पे जो कि क्रिएट किया गया था और इसको जो कि यहाँ पे सेट किया गया था, है ना। तो इस तरीके से किए। अब आगे बढ़िए, देखिए यहाँ पे जो कि ये पेज कुछ और है। तो इस तरीक़ा से जो कि देखिए ये कवर का लास्ट है। तो इस तरीक़ा से जो कि बुक का डिज़ाइन बना सकते हैं, बुक हो या प्रोस्पेक्टस हो, है ना। ये हो गया। यहाँ पर तक हम लोग प्राइवेट देख लें। ओके, अब हम लोग चलते हैं सरकारी काम में कि सरकारी बुक किस तरीके से होता है। देखिए हमें जो कि यहाँ पे आपको दिखाते हैं, तो हम लोग पहले यहाँ पे आते हैं फाइनल में। देखिए एक और यहाँ पे बुक हम आपको दिखाते हैं। ये बुक है जो कि 100 कुछ पेज का बुक है। ये बुक को क्या किया हुआ, 8.5-11 का लेआउट लिया हुआ है ना। लेआउट लेकर के उसके अंदर है जो कि मैटर यहाँ पे सब सेट किया हुआ है और उसके नीचे जो कि देख सकते हैं कि नीचे नंबरिंग दिया हुआ कोना में। तो इस तरीक़े से आप यहाँ पर भी इससे भी देख करके आपको आइडिया मिल सकता है कि हम लोग डिजाइनिंग अगर ये थी बनाते हैं तो इसी तरीक़ा से करते हैं। पहले हम लोग लेआउट लेते हैं, यानी कि ग्राउंड हम लोग को बनता है। ग्राउंड बना करके उसके बाद जो कि हम लोग मैटर बनाते हैं। देखिए इसको अगर हम लोग अनग्रुप करेंगे और ये मैटर को अगर हम लोग धरेंगे तो ये मैटर क्या है 6.5 बाई 9.25। तो यहाँ पे जो कि ये मैटर थोड़ा कम है। तो अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं इसको हम लोग अनग्रुप करेंगे और इसको यहाँ से और यहाँ से ये धरेंगे तो ये देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 7.6 है, इधर से 9.8 है। तो इस तरीक़ा से ये सब होता है। जैसे कि अब ऊपर में लोगो है ना, तो लोगो लेकर के थोड़ा सा बढ़ गया, मगर हम लोग ऑलमोस्ट सभी डिज़ाइन एक ही रहता है। देखिए ये मेरा खुद का जो भी मेरे हाथ से जो डिज़ाइन बना हुआ है सब ऑलमोस्ट इसी तरीक़ा से बनता है। और जो भी प्रोफेशनल जो भी डिज़ाइनर हैं वो लोग इसी तरीक़ा से डिज़ाइन बनाते हैं, है ना। तो ये देख सकते हैं पूरा बुक है इसी तरीक़ा से एक लेआउट में। अच्छा एक चीज़ और आपको ध्यान देना है, जब भी आप डिज़ाइन बनाइए या जब भी आप ये करिए तो ये चीज़ आपको करने के बाद आपको एक बार और आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे जो कि ये इस तरीक़ा से आपको गाइडलाइन यहाँ पे लगा लेना है, ठीक है ना। ये गाइडलाइन जो होता है फिर यहाँ पर जितना भी आपको गाइडलाइन लगाना है तो उस तरीक़ा से भी आप गाइडलाइन लगा सकते हैं, या यहाँ से गाइडलाइन लगा सकते हैं ना। जैसे यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे भी गाइडलाइन लगा सकते हैं। उसके अंदर में अगर मैटर जितना भी रखते हैं तो मैटर के हिसाब से भी आप गाइडलाइन लगा सकते हैं। दोनों चीज़ है। अब यहाँ पे बात में मैटर है, ये आपका पेज साइज है। तो ये पेज साइज अगर आप सब में नहीं डाल रहे हैं तो इस तरीक़ा से भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर इस तरीक़ा से आप सभी पे आप चल जाइएगा। जो भी आपको नंबरिंग है या कुछ भी अगर आप देते हैं तो वो एक अगर आपको लाइन में रहेगा, अलाइनमेंट में रहेगा तो आपको अच्छा लगेगा देखने में, हर चीज़ है जो कि आपको अच्छा लगेगा। ओके, तो इस तरीके से कर सकते हैं। अब इसको हम लोग ग्रुप कर लिया। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम लोग इस तरीके से और इसमें जो कि हम लोग मैटर पेस्ट कर सकते हैं और सेट कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। ओके, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे ये बुक भी उसी तरीक़े से ये बुक छप गया। बहुत पहले का बुक है जो सिर्फ हम आपको बताने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। एक और यहाँ पे जैसे कि ये प्रोस्पेक्टस आपको बता दिए। अब यहाँ पे आइए, ये अंकुर गणित कक्षा 1, ठीक
ठीक है। ये बिहार टेक्स्ट बुक का ये किताब है, ये हम लोग डिजाइन बनाते थे, पहले काम होता था, ठीक है ना। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कि कुछ इस तरीका की इसका लेआउट है, डिजाइन इस तरीका से बनाया हुआ है। इसका क्या है, इसका भी पेज साइज उसी हिसाब से लिया जाता है। ये जो है ये बड़ा वाला जो वेब जो होता है, वेब पे ये प्रिंट होता है, तो इसका जो कि सेंटीमीटर में लिया हुआ पेज देख सकते हैं 20 सेंटीमीटर है, इधर से जो कि 26 सेंटीमीटर का पेज साइज लिया हुआ, उस हिसाब से जो कि ये बनाया हुआ देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो कि एक चीज़ आपको ध्यान देना, देखिए यहाँ पे आइए, यहाँ पे जो कि देख सकते हैं कि एक है जो कि इस तरीका का जो कि लेआउट हम लोग बनाए हैं और सेम लेआउट को हम लोग सभी पे जो कि पेस्ट कर दिए। अब देखिए ये बुक किस तरीका से बना हुआ है, इसका मैटर में क्या है, ये मैटर है जो कि 17.5 और इधर से जो कि 25 का जो कि यहाँ पे सेंटीमीटर में है, ठीक है, लेआउट लिया हुआ। देखिए अब ये बुक को अगर हम लोग यहाँ पे आपको इस तरीका से आगे करके दिखाते हैं तो देखिए ये बुक कैसा लग रहा है। एक अलाइनमेंट है, एक ग्राउंड है, एक यहाँ पे नंबरिंग है ना, एक लाइन में यहाँ पे देखिए इस तरीका से गार्डन लगाया हुआ, इस तरीका से ये जा सकता है। अब ये बुक जब खुलता है तो इतना सुंदर लगता है कि काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगा। क्यों? क्योंकि ये है जो कि एक लेआउट एक फ्रेम पे जो कि ये डिजाइन बना हुआ, तो इसमें जो कि आपको काफ़ी है जो कि यहाँ पे इधर उधर कुछ नहीं आपको नज़र आएगा। जितना भी आप यहाँ पे पेज स्पीड में बढ़ाइए, जैसे ही बढ़ाइए, यहाँ पे देख सकते हैं कि सिर्फ आपको मैटर चेंज नज़र आ रहा है और सभी चीज़ें जो कि एक है। तो ये सब डिज़ाइन इस तरीक़ा से भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसका जो कि हम एक ये बनाए हुए, देखिए ये एक लेआउट बना हुआ, ये एक लेआउट को जो कि हम लोग सभी पे पेस्ट के लिए चल जाते हैं, ठीक है। उस हिसाब से जो कि सिर्फ आपको मैटर यहाँ पे चेंज है, मैटर को आपको जो भी करना मैटर कर सकते हैं। तो ये काफ़ी पुराना फाइल है, तो अगर हम लोग लेटेस्ट फाइल में देख सकते हैं ये सब मल्टी कलर ये सब डिजाइन जा रहा है। तो यहाँ पे जो कि थोड़ा सा पेपर के हिसाब से भी जो कि यहाँ पे डिजाइन बनता है। अगर इस तरीके से अगर लेआउट लेकर के अगर आप डिजाइन बनाते हैं तो आपको डिजाइन काफ़ी हद तक है जो कि आपको बेहतर बन सकता है और बढ़िया बन सकता है, ठीक है। तो ये पूरा बुक है जो कि 208 पेज का ये टोटल बुक है, और टोटल बुक है जो कि ये हम ऐसे ही बनाए थे, ये मेरा हाथ से बनाया हुआ। देखिए ये टाइपिंग वगैरह ये सब जो मैटर है ना, ये सब मैटर सरकारी टाइप करके आता है सिंगल कलर में, वर्ड या एक्सेल में आता था, उसको जो कि हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट करके इसको बनाते हैं, है ना। तो इस तरीके से ये बुक बना हुआ, यहाँ पे सिर्फ हम लोग लेआउट बना करके और ये सब मैटर को टाइप करके सेट किए हैं बस। तो इस तरीक़े से आप बना सकते हैं। तो ये आपको कुछ आइडिया जो कि मिल गया होगा कि किस तरीक़े से बना सकते हैं, किस तरीक़े से जो कि ग्राउंड ले सकते हैं। बनाने का बेसिक फंडा यही है, आप बुक हो या प्रोस्पेक्टस हो, सेम चीज़ सेम प्रक्रिया पे आप जा सकते हैं। पहला आपको पेज का लेआउट ले लेना, यानी पेज साइज ले लेना, पेज आपको क्या है, और यहाँ पे जो कि पेज साइज लेने के बाद जो कि फिर आपको अंदर का ग्राउंड का जो कि अंदर का जो मैटर का साइज है वो साइज आपको ले लेना। बस ये दो चीज़ अगर आप ले लेते हैं उसके बाद आप यहाँ पे मैटर आप अपने ज़रूरत के हिसाब से आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम आपको पहले भी यहाँ पे एग्जांपल दे चुके हैं कि ये बुक को ये प्रोस्पेक्टस में देख सकते हैं एक ही ग्राउंड लिए हैं, मगर यहाँ पे जो कि ज़रूरत के हिसाब से हम लोग इधर उधर किए, कस्टमाइज़ किए हैं, थोड़ा इधर से उधर पलटे हैं, है ना। सेम ग्राउंड है मगर थोड़ा सा इधर उधर किए हैं और उसी हिसाब से जो कि मैटर को सेट कर दिए हैं। तो कितना अच्छा लग रहा है। तो ज़रूरत के हिसाब से आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं और उसको इधर उधर कर सकते हैं। तो डिज़ाइन बनाने का यही प्रक्रिया है और इस थीम से जो कि आप डिज़ाइन बनाते हैं कभी आप डिज़ाइन आपका ख़राब नहीं होगा। जब भी आप डिज़ाइन कोई नया पार्टी को या किसी को अगर दीजिएगा वो काफ़ी जो कि अट्रैक्टिव लगेगा उनको, है ना। क्योंकि ये सब जो कि डिज़ाइन बनाने का मेन प्रक्रिया, मेन शुरुआती चीज़ें जो कि यही है। ओके, तो आई होप आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगी किस तरीके से जो कि एक बुक का प्लानिंग कर सकते हैं या बुक आप बनाने का क्या क्या प्रक्रिया करके आप एक बुक का डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं और इस्तेमाल में ला सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं वीडियो में। आई होप आपको वीडियो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं वीडियो में इसी तरीके का वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। अगर आप कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर सकते हैं और ये भी कमेंट कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए।